नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, इमोशन है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए ज़रा, अगर जिससे आप शादी करने जा रहे हो वो आपकी बहन निकले तो। जी हाँ, यही है आज की कहानी का टाइटल। जिससे मैं शादी करने वाला था वो मेरी बहन निकली। तो बैठ जाइए आराम से, दिल थाम के सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंबई के पॉश इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला राजेश कपूर 30 साल का एक शांत, मेहनती और व्यवहारिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राजेश की परवरिश कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। माँ बाप की मौत का एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और तब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया। पर बचपन में एक अजीब बात हुई। उसकी एक बहन थी, रिया, लेकिन किसी कारणवश उसे परिवार से अलग कर दिया गया और फिर उसका कोई पता न चला। राजेश ने उस गम को दिल में दबा दिया था। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बस एक था, मेहनत करके नाम और पैसा कमाना। और इसीलिए उसने मुंबई में नौकरी ज्वाइन की थी। पहले दिन ऑफिस में उसका परिचय एचआर से हुआ और फिर टीम से। वहीं पहली बार उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, रिया कपूर। लंबे बाल, हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आवाज़। वो प्रोजेक्ट मैनेजर थी और उसी टीम में थी जहां राजेश को रखा गया था। हेलो, मैं रिया हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। राजेश उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। पहले ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। शायद वो नज़रों की ज़ुबान थी या किस्मत का इशारा। हफ्ते बीते, महीने निकले। राजेश और रिया के बीच दोस्ती गहरी होती गई। दोनों साथ लंच करते, काम के बाद कैफ़े जाते और कभी कभी वीकेंड्स पर भी घूमने निकल जाते। रिया की ज़िंदगी के बारे में राजेश को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो कहती थी कि वो दिल्ली में अपने मामा मामी के साथ रहती है और बचपन में उसके माता पिता ने उसे किसी कारणवश छोड़ दिया था। मुझे बस इतना पता है कि मैं गोद ली गई थी, रिया ने एक बार कहा। क्या तुम्हें अपनी असली घर की कोई याद है? राजेश ने पूछा। बस एक टूटी फूटी सी तस्वीर है जिसमें एक छोटा सा लड़का है, शायद मेरा भाई। ये सुनकर राजेश को हल्का सा झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक साल बाद जब दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गोवा गए, राजेश ने समुद्र किनारे अपना दिल खोल ही दिया। रिया, शायद ये कहने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। राजेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि वो जल्द ही अपने रिश्ते को शादी में बदल देंगे। राजेश ने अपने चाचा चाची को सब बताया। वे खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने रिया के बारे में कुछ और जानकारी मांगी। उनका परिवार कौन है? कहीं तुम फिर से वही गलती तो नहीं कर बैठ रहे हो बेटा? चाचा जी, वो अनाथ है, उसके मामा मामी ने पाला है। नाम क्या बताया उसका? रिया कपूर। ये सुनते ही चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा जी ने सोचा, कहीं ये राजेश की खोई हुई बहन तो नहीं? उसका भी नाम रिया था। उन्होंने तुरंत अपने कमरे से एक पुराना बक्सा निकाला जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके पीछे लिखा था रिया कपूर। ये देखो, चाचा बोले, ये तुम्हारी बहन रिया ही होगी। तुम्हारे माँ बाप के गुजरने के बाद हमने उसे भी पालना चाहते थे, लेकिन कुछ कानूनी वजहों से हमें उसे अलग कर दिया गया। राजेश की सांसें थम गई। उसने वही तस्वीर रिया को दिखाई। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही तस्वीर है जो मेरे पास भी है, वो कांपते हुए बोली। रिया ने अपना डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट साफ थी, रिया ही राजेश की खोई हुई बहन। ये सुनते ही जैसे ज़मीन खिसक गई। दोनों के बीच का रिश्ता अब तक प्यार था, एक पल में भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बदल गया। रिया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उस रात दोनों एक कमरे में बैठे थे, चुपचाप, एक दूसरे की आंखों में आंसुओं के समंदर लिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, राजेश ने रिया से धीरे से कहा। नहीं किया, लेकिन अब हमें खुद को माफ़ करना होगा और इस सच्चाई को गले लगाना होगा, राजेश बोला। उन्होंने प्यार को त्याग कर भाई बहन के रिश्ते को अपनाया, लेकिन ये कोई कमज़ोर फैसला नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा बलिदान था। कुछ महीने बाद एक ऑफिस फंक्शन में राजेश ने माइक लिया और मैं एक लड़की का परिचय करवाना चाहता हूँ जो कभी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन आज अब वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, मेरी बहन। सारा ऑफिस तालियों से गूंज उठा।
रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो मुस्कान जो शायद एक अधूरी मोहब्बत के दर्द को भाई बहन के अटूट रिश्ते में ढाल चुकी थी। और फिर एक दिन राजेश की शादी में जब पंडित जी से पूछा कन्यादान कौन करेगा, तो रिया ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरा भाई पूरी तरह मेरा है और मैं उसके लिए वो सब करूँगी जो एक बहन को करना चाहिए। और उस सर हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन दिल खुश रहते, क्योंकि कुछ रिश्ते मोहब्बत से ऊपर होते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें प्यार में नहीं, रिश्तों में असली खुशी दिखाती है, और वो भी तब जब हम सब कुछ हार कर खुद को पा जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।